आज हम लोग गणित विषय में स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्थानीय मान के बारे में कैसे निकालते हैं हमने बताया था। मान लो कोई ये अंक है तो लिखा गया है 5, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे, लेकिन इसका कहीं स्थान अलग रख दिया जाए तो स्थान विशेष के कारण जो इसका मान आता है वह स्थानीय मान कहलाता है। किसी अंक का स्थान विशेष, जैसे सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं, कोई लड़की है, मान लो उसका नाम राधा है। राधा क्या कहते हैं कि अगर छात्रा है तो उसको लोग राधा छात्रा कहेंगे। राधा अगर क्या कहते हैं कल की डेट में अगर बड़े होकर मास्टरनी बन जाएगी, यानी कि उसका स्थान अध्यापिका का हो गया तो वह राधा अध्यापिका कहलाएगी। वही राधा अगर डीएम बन गई तो लोग राधा को क्या कहेंगे कि डीएम राधा है। तो उसके स्थान के कारण राधा तो राधा ही है, राधा के नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन स्थान बदलने के कारण उसके नाम में परिवर्तन होता जा रहा है। नाम में लोग डीएम, एसपी चाहे मास्टरनी कुछ लगाते जा रहे हैं ना। इसी तरह गणित में संख्याओं को अगर विशेष स्थान पर रखते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे दाईं तरफ जो होता है, सबसे इकाई का अंक होता है 1 से गुणा करते हैं, ये इकाई कहलाता है। उसके ठीक बगल में बाईं तरफ आते हैं तो दहाई का अंक होता है 10 से गुणा करना पड़ता है, और उसके ठीक बगल में आते हैं तो सैकड़ा का अंक होता है, उसको 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा होगा। ठीक, यानी कि अगर यहाँ पे कोई अंक लिखा जाएगा तो उसको 100 से गुणा करके पढ़ेंगे, अगर दहाई पे कोई अंक लिखा जाएगा तो उसको 10 से गुणा करके पढ़ेंगे, और अगर इकाई पे कोई अंक लिखा जाएगा तो उसको 1 से गुणा करके पढ़ा जाएगा। सब लोग बोलिए, सबको समझ आ रहा है नहीं? आ रहा है ना? तो अब देखिए, कोई भी अंक लिखेंगे तो उसके इकाई का, अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसके लिए हमने क्या किया है कि आपको गणित किट में से हमने 10-10 के कुछ नोट लिए थे। 10 के नोट लिए दहाई के अंकों को स्पष्ट करने के लिए, दहाई के अंकों को स्पष्ट करने के लिए 10 रुपए के नोट लिए गए हैं, और सैकड़ा के अंकों को स्पष्ट करने के लिए 100-100 के नोट हमने ले रखे हैं। ठीक है, और इकाई के अंक को स्पष्ट करने के लिए ये गणित किट में 1-1 रुपए के देखिए सिक्के हैं, 1-1 रुपए के सिक्के दिए गए प्लास्टिक के, इनको हमने ले रखा है। ठीक, और हम इसी के आधार पे सबका स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे हमने एक संख्या यहाँ पे लिखी 385, तो इसमें क्या है 385 में 3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 3 गुणे 100 करेंगे। क्या करेंगे 3 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 300, यानी कि 3 नोट हमको 100-100 के लेने होंगे। कितने नोट लेने पड़ेंगे 3 नोट। तो हमने 100-100 के 3 नोट लिए, 1, 2 और 3, 300 हो गया। 8 के लिए हमारे पास क्या है, 8 के 10वें नंबर पे स्थान है, तो 8 को हम 10 से गुणा करेंगे, 80 रुपए लेंगे। कितना लेंगे 80। 10-10 के 8 नोट, तो 10-10 के 8 नोट हम ले लेते हैं यहां से गिन के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नोट 10-10 के ले लिए, 80 हो गया। 85 के लिए 1-1 का 5 नोट लेंगे, 1-1 का 5 नोट ले लिए, 1 गुणे 5 बराबर 5, तो हम 1-1 के 5 ले लिए सिक्के, 3 और ये 2 5 सिक्के हो गए, तो हमारा क्या हो गया 85 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 385। ठीक, इसी तरह अब हम जिसको बुलाएंगे वो आके हमको बताएगा कि कैसे बनाना है संख्या। तो आप चलिए आगे डॉक्टर आओ। एक संख्या में लिख रहा हूं यहाँ पे, उसको बताना है कि कितना लेंगे। 575। अब इसमें हमको बताओ 1-1 के कितने सिक्के लेंगे आप, लेके दिखाइए। 5 सिक्के 1-1 के हमने लिए, तो इकाई का अंक हो गया हमारा 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 गुणे 1, तो इकाई इसका स्थानीय मान कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10-10 के कितने नोट लेंगे 7 का स्थानीय मान दिखाने के लिए, 700 नोट लेके दिखाइए। ठीक, 10-10 के 7 नोट लिए, तो 7 में 10 का गुणा किया तो 7 × 7 70 रुपया। कितना हो गया ये, तो
तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 7 का स्थानीय मान 5 के लिए हम क्या करेंगे? 100 के स्थान पर क्या करेंगे? 5 को ज्यादा हो रहा है 5 मिनट से। 100 के कितने नोट लेंगे? 5 गुणे 100, ये बराबर कितना हो जाएगा? 500। 5 को 100 का नोट लेके दिखाओ। ठीक है, 500 हो गया ये स्थानीय मान। ठीक है, इस तरह क्या करेंगे? स्थानीय मान की समझ विकसित कर लेंगे और आपको स्थानीय मान निकालना जानेंगे और सबसे ये करके हम दिखवाएंगे। ठीक है।